नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चर्चित किताब पर गहराई से बात करने वाले हैं, रोंडा बर्न की द सीक्रेट। बिल्कुल। हमारे पास इस किताब की एक समीक्षा है और हम देखेंगे कि इसके मुख्य विचार क्या हैं, फायदे क्या बताए गए हैं और हाँ, आलोचनाएं क्या हैं। बिल्कुल। तो मकसद ये समझना है कि ये किताब क्या सिखाती है, क्यों इतनी चली और कुछ लोग इसे क्यों ठीक नहीं मानते। मतलब क्या वाकई सिर्फ सोचने से दुनिया बदल सकती है? सवाल तो बड़ा है। चलिए इसी पर बात करते हैं। हाँ, तो देखिए, जैसा आपने कहा, ये समीक्षा बताती है कि किताब का पूरा आधार है आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, ये टर्म तो बहुत सुना है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे विचार अच्छे हों या बुरे, हमारी जिंदगी में वैसी ही चीजें और अनुभव लाते हैं। एक तरह से हमारे विचार हमारी हकीकत बनाते हैं। अच्छा, तो ये आकर्षण का नियम काम कैसे करता है? समीक्षा क्या कहती है? क्या बस सोचना है? देखिए, समीक्षा के हिसाब से किताब इसे 3 स्टेप्स में समझाती है। पहला है मांगो, मतलब आप तय करें कि आपको क्या चाहिए और यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से वो चीज मांगें। ठीक है, मांगो। दूसरा, विश्वास करो, मतलब पूरा यकीन रखें कि वो चीज आपको मिल गई है या मिल रही है, उस पर शक न करें। विश्वास करो। और तीसरा? तीसरा है प्राप्त करो, यानी उस इच्छा के पूरे होने की जो फीलिंग है उसे महसूस करें और उसे पाने के लिए तैयार रहें, अपने आप को उस लायक समझें। मांगो, विश्वास करो, प्राप्त करो। सुनने में तो आसान लगता है। हाँ, किताब तो इसे एक यूनिवर्सल लॉ की तरह बताती है, जैसे गुरुत्वाकर्षण। समीक्षा भी इसी बात पे जोर देती है। और समीक्षा में वो विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता की बात भी है ना? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। विजुअलाइजेशन यानी अपने मन में देखना कि आपका सपना सच हो गया है, जैसे कोई फिल्म देख रहे हो। कि उस विश्वास वाले स्टेप को मजबूत करती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। इससे लोगों को फायदा होता होगा। समीक्षा में कुछ है इस बारे में? हाँ, समीक्षा में कई पाठकों के अनुभव है। लोग कहते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, नजरिया पॉजिटिव हुआ। कई लोगों को लगता है कि इससे उन्हें एक दिशा मिली, खासकर जब वो कहीं फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। अच्छा। और देखिए, Amazon Kindle पर 4.6 और Google Books पर 4.5 की रेटिंग्स है, तो जाहिर है काफी लोगों को ये प्रेरणादायक लगी है। हाँ, ये तो बात हुई इसके सकारात्मक पहलू की, लेकिन मुझे लगता है कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समीक्षा ने आलोचनाओं पर भी कुछ कहा होगा। मतलब इतनी पॉपुलर किताब है तो कुछ तो नुक्ताचीनी हुई होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। समीक्षा आलोचनाओं को नजरअंदाज नहीं करती और आलोचनाएं काफी गंभीर भी हैं। जैसे कि सबसे बड़ी आलोचना तो ये है कि ये किताब सफलता को बहुत ज्यादा सरल बना देती है, मतलब बस सोचो और मिल जाएगा। हाँ, ये तो लगता है। ये कड़ी मेहनत, स्किल डेवलपमेंट, जो सामाजिक आर्थिक रुकावटें होती हैं या कभी-कभी किस्मत का साथ देना, इन सबको जैसे बिल्कुल ही साइडलाइन कर देती है। तो मतलब असल जिंदगी की चुनौतियों को कम आंका गया है। हाँ, समीक्षा यही कहती है और आलोचक मानते हैं कि ये अवास्तविक है, खासकर ये सोचना कि सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से गंभीर बीमारियां ठीक हो सकती हैं। ओह, ये तो खतरनाक भी हो सकता है। बिल्कुल, ये वैज्ञानिक रूप से साबित भी नहीं है और लोगों को गलत उम्मीद दे सकता है। समीक्षा इस पर चिंता जताती है। और कोई मनोवैज्ञानिक असर भी, मतलब लोगों की सोच पर? हाँ, वो एक और बड़ी चिंता है। समीक्षा बताती है कि ये किताब उन लोगों में गिल्ट यानी अपराध बोध पैदा कर सकती है जो मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। गिल्ट कैसे? ऐसे कि अगर उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो सोचने लगें कि ओ, ये मेरी नेगेटिव सोच की वजह से हो रहा है, जबकि असल कारण कुछ और हो सकता है, जैसे सिस्टम की प्रॉब्लम या बाहरी हालात। ये तो वाकई चिंता की बात है, अपनी ही सोच को दोष देना। हाँ, ये भ्रामक हो सकता है और नुकसान भी पहुंचा सकता है। शायद यही वजह है कि गुडरीड्स पर इसकी रेटिंग थोड़ी कम है, 3.7 के आसपास। वो शायद इन्हीं गहरी चिंताओं को दिखाता है। तो फिर कुल मिलाकर समीक्षा का निचोड़ क्या है? क्या ये किताब अच्छी है, बुरी है या बीच की? देखिए, समीक्षा को नजरिया काफी बैलेंस्ड है। वो मानती है कि द सीक्रेट एक पावरफुल मोटिवेशनल किताब हो सकती है। अच्छा। खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं या सेल्फ इम्प्रूवमेंट की राह पर है। ये उम्मीद जगाती है, एक अच्छा मानसिक नजरिया बनाने में मदद कर सकती है। लेकिन समीक्षा जोर देकर कहती है कि इसे हकीकत के धरातल पर रखना बहुत जरूरी है। मतलब इसे प्रैक्टिकल एक्शन, कड़ी मेहनत और यथार्थवाद के साथ जोड़ना ही होगा। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल टूल हो सकती है, पूरी गाइड बुक नहीं। समझ गया। तो मतलब ये एक शुरुआत दे सकती है, पर मंजिल तक पहुंचने के लिए और भी बहुत कुछ करना होगा। बिल्कुल। तो हमने देखा कि द सीक्रेट आकर्षण के नियम, विजुअलाइजेशन, कृतज्ञता, इन सब पर फोकस करती है। जी। कई लोगों को प्रेरित भी किया इसने। हाँ।
पर साथ ही समीक्षा इसकी आलोचना भी करती है कि ये सफलता को जरूरत से ज्यादा आसान बताती है, असल मुश्किलों को अनदेखा करती है और कुछ मनोवैज्ञानिक चिंता भी पैदा कर सकती है। बिल्कुल सही। और ये सब बातें हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। क्या सवाल? यही कि हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हुए जिंदगी की जो असलियत है, जो मुश्किलें हैं, उनका सामना कैसे करें। मतलब आशावाद और यथार्थवाद के बीच वो सही बैलेंस कहाँ मिलता है। क्या इस तरह की शिक्षाएं हमें मुश्किलों से लड़ने की सही तैयारी देती हैं, या फिर कहीं अनजाने में हमें उनसे बचने का एक आसान रास्ता तो नहीं दिखा रही? इस पर सोचना जरूरी है।